अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चंडियो। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये केबीसी वाले कहते हैं कि कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। जी हाँ, केबीसी वालों ने बहुत तबाही की है। और केबीसी वालों की अगर तबाही यानी अब उसके नाम तो तब्दील हो गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। इन्होंने जो तबाहियाँ की है ना, उसकी न इस पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मिल रही है, ना आइंदा कभी मिलेगी। उन्होंने कराची की तमद्दुन, तहजीब, सकाफ़त और इसके साथ कराची के अवाम को जिस तरह इमारतों के जंगल में तब्दील करके सारी कराची की पूरी जाग्राफाई, पूरी तहजीब, तमद्दुन सबको तहस नहस कर दिया है। और ख़ुद खरबों रुपए लेकर जो है वो ले उड़ गए और उनको ऐसी ऐसी बीमारियां लगी हैं कि तोबा तोबा नौज़बिल्ला। एक बड़ा यहाँ पर था काका मशहूर था, बहुत बड़ा काका मशहूर था, वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में था। मेरी तोबा जब वो सारे पैसे बटोर के बाहर गया और यहाँ पर एक पेशी पे आया तो उसको जो कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियाँ लगी हुई ना, खुदा की अमान, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये काका जो है इस वक्त किसी ज़माने में यहाँ फ़िरौन बना हुआ था, आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो इस दौर के जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फ़िरौन बने हुए हैं ना, उनको भी ये मामला समझना चाहिए कि आप भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आप हमारे शहर को उजाड़ कर तो ज़रूर जाएंगे, शहर की ज़मीनों को, शहर की बिल्डिंगों को, शहर के लोगों को पता नहीं क्या क्या आपको तो कीड़े पड़ेंगे खुदा की कसम जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने किया। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको खबर दे रहा हूँ वो खबर ये दे रहा हूँ कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और अब पहली मर्तबा सिंध हुकूमत की मुतैयत यानी हुकूमत खुद सिंध हुकूमत की मुतैयत में सिंध के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं दो, उन पर FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। क्या फिर मैं बताऊं? FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। और इस हुक्म के तहत जिन अफसरान के खिलाफ ये FIR दर्ज होगी उनमें जनाब अली एक है 19 ग्रेड के अफसर इशफाक हुसैन खोखर, दूसरे जनाब आली हैं 18 ग्रेड के अफसर डिप्टी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर साउथ है, डायरेक्टर साउथ इशफाक हुसैन खोखर और डिप्टी डायरेक्टर साउथ आगा काशिफ। जी हाँ, ये हैं 18 ग्रेड के अफसर। ये वर्कसान यानी इस वक्त जो वर्किंग है उनकी वो है डिप्टी डायरेक्टर साउथ। इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करने का ये तो नोटिफिकेशन है, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। उसके बाद फिर उनके खिलाफ FIR का जो आर्डर है, ये आर्डर भी आ गया है मेरे पास। ये चीफ सेक्रेटरी सिंध ने आर्डर भी जारी कर दिया है। उड़ चुको, खाओ माल परा, खाओ ना खाओ, कितने खा सकते हो यार? क्या सोना खाओगे क्या? ये डॉलर वालर जो ले जाते हो या पैसे ये मुंह में डालोगे क्या? कोई जवान का बच्चा $1 तो खा के दिखाए यूं मुंह से, पता चल जाए उसके पेट को, फिर सारी ज़िंदगी जो है मरोड़े आए उसके पेट पे। लेकिन हमें ये बुलंद बाला गैर कानूनी इमारतें देकर न लाइट होती है, न बिजली होती है, न पानी होता है, बस बिल्डिंगें खड़ी कर लेते। हमारे जैसे लोग पैसे देकर फंस जाते हैं। फिर जुल्म देखो, तौबा ने तौबा, तौबा ने तौबा। अच्छा, फिर यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। इन्होंने ये काम किया क्या था जिसकी वजह से इन पर ये सारा मामला हुआ है? इन्होंने जी एक हारिस हाउस है उसे गैर कानूनी तौर पर गिराया, जो कि एक सकाफती हिस्सा था, और उसका अदालती जो हुक्म है उसकी भी गलत तशरीह करके ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इन अफसरान ने, और फिर उसका जो मालिक साहब है, माशाल्लाह, मालिक को भी अल्लाह तुम्हें देखेगा बेटा, अल्लाह देखेगा तुम्हें, उससे मिलकर इन्होंने ये सारा काम किया। उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ है, क्योंकि वो भी इसके साथ साजबाज में मिला हुआ था, लिहाजा उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ
ये जो डायरेक्टर साउथ और डिप्टी डायरेक्टर साउथ इसे मुअत्तल करने का, लेकिन इन सब का सरबराह कौन है? डीजी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो कैसे बचेगा? डीजी साहब जी, अब आपकी तनख्वाह जितनी है ईमानदारी से बताओ, और आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, ईमानदारी से बताना यार। अल्लाह को तो जवाब दोगे ना भैया। आप जो जुमे के जुमे और जुमे की रात को जो यहाँ से पैसों की चीज़ें जाती हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पकड़ी जा चुकी हैं, वो जो बीटर्स भी मशहूर ज़माना थे। जी हाँ जनाब, ये मेरे पास एक और ऑर्डर है जिसमें लिखा हुआ है मिस्टर मोहम्मद इस्साक खोड़ो साहब, 20 ग्रेड के अफसर हैं, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची, शोकास नोटिस। ये अब जवाब दो। आप तो किसी के सामने जवाब दे नहीं है ना, आप तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह साईं के सामने भी शायद जवाब दे नहीं है, लेकिन अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये गोरख धंधा आपके ज़ेरे साया कैसा हुआ, कैसे हुआ। ये है नोटिस, ये जनाब आली नीचे जो है वो साइन किसका आपको पता है? चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध एंड ऑथोराइज ऑफिसर, उनका ये साइन है जनाब आली। ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, और इस पे जो चार्जशीट है उसको किया गया है कि आपको ये क्यों शोकास नोटिस दिया जा रहा है, और इसका जवाब भी जो है उससे मांगा गया है कि आपने ये जवाब जो है हमें देना है, और इसमें जो वायलेशन हुई है वो जो रूल्स है वो भी कोड किए गए। अब मुझे ये बताएं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये तो एक केस पकड़ा गया है, रोज़ाना कितने केस हो रहे हैं? जुमा बाजार लगा हुआ है। आप जाएं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, जायज़ काम नहीं होगा, नाजायज़ काम फौरी हो जाएगा। और वहाँ पर आप जाएंगे, माफ़ी के साथ अब मैं क्या करूँ, हमारे सहाफ़ी दोस्तों के भी वहाँ हैं, सारा सिस्टम चल रहा है, हम क्या बताएं किसी दोस्त को। लेकिन बहरहाल वो उनके अल्लाह जाने, उनका वो जाने, वो अगर हराम का पैसा लेकर अपने घरों में कोई भी जाता है तो हराम का पैसा तो भाई हराम से ही निकलता है, आज नहीं तो कल निकलेगा। क्योंकि जो लोगों के साथ इतनी बड़ी, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इस कराची के साथ और लोगों ने भी बहुत ज़्यादती की है, टैंकर माफिया ने ज़्यादती की है, पानी का कारोबार करने वालों ने ज़्यादती की है, के इलेक्ट्रिक ने ज़्यादती की है, गैस वाले ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन जो ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वो बिल्डर माफिया ने जो ज़्यादती की है ना, उसकी मिसाल तो कई सालों तक गूंजेगी, और ये माफ़ी के तलबगार नहीं है। चीफ सेक्रेटरी साहब आसिफ हैदर साहब, मैं आपको कहता हूँ कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। आप ऐसे नेक और खैर के काम करते रहें, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम अच्छे काम करोगे, दुआएं पाओगे, और मुझे यकीन है कि आप इस मामले में बिल्कुल ही यकीन, क्योंकि भरोसा तो किया जा सकता है ना, हमें यकीन है कि आप इस पूरे मामले की करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इनके कारनामे और ये कर क्या रहे हैं और इनके साथ अब हो क्या रहा है। अल्लाह करे तमाम ऐसे अफसरान जो ये जो पराया माल अपना समझ के घर ले जाते हैं, इन सब के साथ ऐसा हो। मेरी दुआ है, मैं आज जो है वो, वैसे तो मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरी बदुआ लगे ना लगे इनको, मगर मेरी बदुआ ये कि अल्लाह सही सबके साथ ऐसा कर जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करें और जो लोगों के साथ ज़्यादती करते आ रहे हैं। मैं उन सबको बेनकाब करता रहूँगा। मेरी जिस तरह जितनी इस्तदा है, मेरी इस्तदा सिर्फ आप तक है, मेरी बात सिर्फ आप तक है। और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब फिर आपको कहता हूँ कि गो हेड करें आप जितना कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, अल्लाह ने आपको कलम का धनी बनाया है, कुछ करें इंशाल्लाह। अल्लाह सही आपको सलामत रखे सब दोस्तों को। और मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे मेरे इन व्लॉग्स और बैठकों के बाद जो दोस्तों ने मुझे मोहब्बतें दी हैं ना, मैं सारी ज़िंदगी इन मोहब्बतों को भुला नहीं पाऊँगा। मैं आपका सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी माओं, बहनों, दोस्तों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, सब खुश रहो। जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम जिंदाबाद। थैंक यू।